मैं डॉक्टर स्मिता मिश्रा, कार्यवाहक प्राचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से आपसे मुखातिब हो रही हूँ। और मेरा जो अध्ययन का क्षेत्र है वो इतिहास है, और इतिहास के अंदर मैं आपको प्रथम वर्ष BA पार्ट के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन भारत के संबंध में पढ़ा रही हूँ। विद्यार्थियों, आपने मेरे व्याख्यानों में सुना होगा कि इससे पूर्व मैं बौद्ध धर्म पर 2 व्याख्यान दे चुकी हूँ, जिनमें आपने बौद्ध की जीवनी से लेकर उनकी प्रमुख शिक्षाएं और दर्शन सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बौद्ध धर्म की कुछ खास विशेषताओं और उनके सांस्कृतिक योगदान की चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में जिस चीज़ की बड़ी महत्ता रही है वो है संघ। बौद्धों ने संघों की स्थापना की, जिसमें जो भिक्षु हुआ करते थे वो उसमें एकांत में रहा करते थे और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का बड़ी कठोरता से पालन किया करते थे। प्रारंभ में इसमें भिक्षुणियाँ नहीं हुआ करती थीं, लेकिन जब बौद्ध की माता प्रजापति गौतमी ने भिक्षुणी बनने की इच्छा प्रकट की तो बुद्ध ने उसकी अनुमति दी और इसके पश्चात स्त्रियां भी भिक्षुणी बनने लगी। तो ये एक उनके धर्म का प्रमुख केंद्र बन गए और ये कहा जाने लगा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाओ, और संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में जाओ। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई बौद्ध संघ। इसी के साथ इसमें जो दूसरी चीज़ आती है वो है उसकी बौद्ध संगीतियाँ। संगीतियों का क्या अर्थ होता है? सभा। तो बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख सभाएं हुई। एक तो बुद्ध की देह त्याग के तुरंत पश्चात, जिसे परिनिर्वाण कहा जाता है, उसके पश्चात हुई। उस समय अजात शत्रु शासक थे और राजगृह में ये संगीति हुई। इसमें बुद्ध के प्रवचनों को संकलित किया गया था। दूसरी जो संगीति थी बौद्ध संगीति, इसके लगभग 100 वर्ष बाद हुई। कालाशोक इस समय शासक था और ये वैशाली में हुई थी। तीसरी जो बौद्ध संगीति या सभा थी वो मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी जो संगीति है वो कुषाण काल में कनिष्क के समय में हुई थी। तो ये 4 प्रमुख संगीतियाँ या सभाएं हैं जिसमें बौद्ध धर्म का विश्लेषण किया गया, बौद्ध धर्म की कमियों और उसकी अच्छाइयों पर प्रकाश डाला गया और उसके आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए भी उसमें चर्चा की गई। तो 2 बातें हमने देखी, एक बौद्ध संघ, दूसरा उसकी प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ। अब आता है आपका तीसरी चीज़, वो है बौद्ध धर्म के संप्रदाय। बौद्ध धर्म के संप्रदायों की मैं बात करूं तो कालांतर में बौद्ध जो धर्म था वो कई शाखाओं में, प्रशाखाओं में बंट गया और मोटे तौर पर देखूं तो करीब 18 संप्रदाय हो गए थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। लेकिन आपको इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल यहाँ पर इतना ही समझ लेना पर्याप्त है कि उनके 2 प्रमुख विभाजन हुए बौद्ध धर्म के, एक महायान और दूसरा हीनयान। अब ये जो नाम दिए गए हैं हीनयान और महायान, यान का अर्थ होता है सवारी, तो ये महायान वालों ने ही नाम दिया है। हीन माने छोटी सवारी और महायान का मतलब बड़ी सवारी। तो महायान संप्रदाय के जो लोग थे उसमें उन्होंने गृहस्थों को भी शामिल किया। इसके अलावा उन्होंने बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू कर दी, उनका भगवान के रूप में पूजा शुरू कर दी, और इसके साथ ही उन्होंने बौद्ध धर्म को सरल और सुग्राह्य बनाने की कोशिश की। बुद्ध की मूर्तियां बनाकर पूजने लगे। तो हीनयान जो थे वो बुद्ध की केवल जो शिक्षाएं थी उसी पर कट्टर रूप से चलते थे, इसीलिए वो संप्रदाय छोटा था कंपैरेटिवली।
लेकिन महायान जो था वो व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ और जनमानस में इसकी जो याद थी या जनमानस में जो लोग थे वो लोकप्रिय होकर इस संप्रदाय से अधिक जुड़ सके। तो अब आपने क्या चीज़ें देखी? 3 चीज़ें देखी, बौद्ध संघ, बौद्ध संगीतियाँ और बौद्ध संप्रदाय। अब आता है कि बौद्ध धर्म की ऐसी क्या विशेषता थी कि ये विदेशों में भी इतना प्रचारित प्रसारित हुआ। तो इसमें बौद्ध संगीतियों का तो जो रोल था, वो भूमिका थी, वो थी ही। उसमें निश्चित तौर पर इस पर अवलोकन होता था। इन संगीतियों में भाग लेने के लिए विदेशी यात्री आया करते थे यहाँ पर। और हम ये भी देखते हैं कि अशोक के काल में उसका पुत्र महेंद्र और पुत्री जो संघमित्रा थी वो लंका स्वयं गए थे। तो टोलियां बनाकर ये लोग विदेशों में जाया करते थे और बौद्ध धर्म का प्रसार किया करते थे। यही कारण है कि बौद्ध धर्म इंडोनेशिया में, जकार्ता में, लंका में और चीन में बहुत लोकप्रिय हुआ और बहुत लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म केवल न कि भारतीय संस्कृति या भारत की भूमि पर ही फलीभूत हुआ, बल्कि इसने विदेशों में भी अपनी धाक जमाई और विदेशों में भी इसका खूब प्रचार प्रसार हुआ। और अब मैं आती हूँ अपने अंतिम बिंदु पर, वो है कि बौद्ध धर्म का सांस्कृतिक योगदान क्या रहा। भारतीय जो संस्कृति है उसमें धर्म का, नैतिकता का एक विशेष स्थान रहा है और उसने भारत को एक रास्ता से जोड़ा है। भारत के लोग एक राष्ट्रीयता, एक धर्म से जो जुड़े हैं, उसमें धार्मिक संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब मैं बौद्ध धर्म की अगर बात करूं तो पहला जो उनका योगदान था वो सामाजिक था। उन्होंने स्त्री पुरुष के भेद को मिटाया। उन्होंने कहा कि दोनों जने बराबर से पूजा पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि जो स्त्रियां हैं वो पूजा नहीं कर सकती। दूसरा, उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़कर कोई भी जाति का व्यक्ति उनका शिष्य हो सकता है, उस धर्म को मान सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि आम्रपाली नामक जो वैश्या थी उनकी शिष्या थी, और इसी तरह से जो अंगुलीमाल नाम का डाकू था उसने बुद्ध की प्रवचन को सुनकर उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। तो सामाजिक इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। दूसरा जो इनका योगदान था वो साहित्य और भाषा संबंधी था। पहले का जो वैदिक साहित्य था वो संस्कृत भाषा में लिखा जाता था, जो बड़ी दुरूह थी, आम जन की भाषा नहीं थी और वो आम जन की समझ में भी नहीं आती थी। तो इनके जो उपदेश थे बुद्ध के, वो किस भाषा में थे? प्राकृत और पाली भाषा में थे, जो आम जन की भाषा थी। फिर इनके जो ग्रंथ लिखे गए वो भी प्राकृत और पाली भाषा में ही लिखे गए। तो इस प्रकार इन्होंने साहित्य और भाषा के क्षेत्र में भी अपनी अभूतपूर्व योगदान दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इन्होंने कला के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म के मिलने से एक नई शैली का जन्म हुआ, जो मथुरा के आसपास बहुत तेजी से फैली, जिसे हम गांधार कला कहते हैं। और इस गांधार कला में यूनानी और हिंदू शैली का मिश्रण था, जिसमें बुद्ध के जो बाल थे वो बड़े कर्ली से थे, घुंघराले से थे, उनको राजसी वेश धारण करा रखा था, गहनों से लाद रखा था, और ये सलेटी रंग के पत्थरों पर ज़्यादातर बने होते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मूर्ति कला का एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ। इसी तरह से इस गांधार कला के अलावा भरहुत और सांची के जो स्तूप बने वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कालांतर में जो अमरावती था वो बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र बन गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि
जो कला है उसमें भी बौद्ध धर्म का विशेष योगदान रहा। और इसके साथ ही आता है धार्मिक क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने कर्म कांडों का परित्याग करते हुए बिना किसी खर्चे के, बिना किसी जातिगत भेदभाव के आम आदमी को इससे जोड़ने की कोशिश की। इसमें जन सामान्य बिना किसी खर्चे के केवल नैतिक शिक्षाओं के आधार पर, आचरण परक शिक्षाओं पर, शील परक शिक्षाओं पर जीवित रहकर इस धर्म की पालना कर सकता था। तो भारतीय संस्कृति ने एक नया उठाव लिया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और बौद्ध धर्म के बहुत से अनुयायी हमें देखने को मिलते हैं। और इसी शताब्दी में एक और धर्म का जन्म हुआ जिसे हम जैन धर्म कहते हैं। आगे की कक्षाओं में हम इस पर भी अध्ययन करेंगे।